कुमार चंदन, आईएएस रिसर्च सेंटर TCD मेरा चैनल का नाम है। मैं आज जो है इंटर बोर्ड परीक्षा कक्षा 12th का पॉलिटिकल साइंस टॉपिक 1 राजनीतिक शास्त्र यूनिट नंबर 1 के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तैयारी के लिए नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस ऑब्जेक्टिव क्लास 12th इंटर परीक्षा 2022 के लिए राजनीति शास्त्र का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न नीचे दिया गया है, जो क्लास 12th बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और पॉलिटिकल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन एंड आंसर 2022 बिहार बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन का जो चर्चा करते हैं, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया दोस्तों। कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन है कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत की थी। किस आंदोलन को शुरुआत की थी गांधी जी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत की थी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो एस राधाकृष्णन थे, जिसको हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से जानते हैं। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था दोस्तों? तो 1957 ईस्वी में हुआ था। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? तो 1957 ईस्वी में हुआ था। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए थे। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों 489 था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। ए.ओ. हुम नाम अंग्रेज किस राजनीतिक दल के स्थापना किए थे? तो कांग्रेस पार्टी के ए.ओ. हुम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की? तो कांग्रेस पार्टी की। किस पार्टी की दोस्तों? तो कांग्रेस पार्टी की। समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। किसके? जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की स्थापना किया गया था। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच में हुआ था पंचशील समझौता। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी? गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसके गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में हुई थी। 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने संस्थानों पर विजय प्राप्त हुआ था? तो 3 पर प्राप्त हुआ था। कितने पर हुआ था? 3 पर प्राप्त हुआ था। एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? तो पहला हो जाएगा विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। दोस्तों 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों EMS नंबू दरीरीपाद था। कौन था दोस्तों?
कौन था दोस्तों? तो 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों AMS नंबूदरीपाद था। साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1924 में हुई थी। कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है, साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है दोस्तों? तो उपयुक्त सभी होगा। समाजवादी तथा समाजवाद की स्थापना, गरीबी, मजदूरों, किसानों को शोषण से मुक्ति, पूंजीवाद की समाप्ति। तो इसमें सभी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य थे। भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य थे। तो इसमें हो जाए हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करना। हिंदू धर्म और संस्कृति को रक्षा करना। निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था? तो कांग्रेस पार्टी ने। किसने दिया था? तो कांग्रेस पार्टी ने। 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था? 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था? तो दोस्तों ए होगा इसका, जनता पार्टी में। किस पार्टी में? तो जनता पार्टी में हुआ था। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया दोस्तों? तो बी होगा संयुक्त समाजवादी दल। संयुक्त समाजवादी दल। संयुक्त समाजवादी दल। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? तो स्वतंत्र पार्टी। किस पार्टी का? तो स्वतंत्र पार्टी का। स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल था। कौन था दोस्तों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल था। स्वतंत्र भारत के प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल था। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेताओं का प्रमुख योगदान रहा है? स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेताओं का प्रमुख योगदान रहा है? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का। किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना की थी? तो किसान मजदूर पार्टी की स्थापना की थी। संस्थागत क्रांतिकारी दल किस नेता की राजनीतिक दल है? संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? तो दोस्तों मैक्सिको की है। किस दल की है? तो मैक्सिको की है। भारत की द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां समाजवादी की सरकार बनी? दोस्तों भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां समाजवादी की सरकार बनी? तो डी होगा केरल। किस पार्टी का? तो केरल में। डोंट स्पीक, क्यों हल्ला कर रहा है? पढ़ा रहे हैं तो हल्ला क्यों कर रहा है? 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से प्रमुख कारण कौन है? निम्नलिखित में से प्रमुख कारण कौन है? तो उपयुक्त सभी होगा। मतलब 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से प्रमुख कारण कौन से हैं? तो चीनी आक्रमण, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीय विभाजन। उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी। 1957 के चुनाव में समाजवादी दल का मुख्य कार्यक्रम थे। 1957 के चुनाव में समाजवादी दल का मुख्य कार्यक्रम थे। तो उपयुक्त सभी होगा। क्या था? राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना, विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा। तो सभी होगा।
दोस्तों 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? अपने आप को विलय कर लिया। तो सी मतलब जनता पार्टी में। किस पार्टी में? तो जनता पार्टी में। 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? तो जनता पार्टी में। गुटनिरपेक्ष का अर्थ है, गुटनिरपेक्ष का अर्थ है तो दोस्तों विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। गुटनिरपेक्ष का अर्थ क्या है कि विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी तो 1948 ईस्वी में हुई थी। 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो दोस्तों 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो रिपब्लिकन पार्टी की। किस पार्टी की? रिपब्लिकन पार्टी की। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई? 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। किस पार्टी की स्थापना की गई? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो दोस्तों राजगोपालाचारी को माना जाता है। किसको? राजगोपालाचारी को माना जाता है। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो 1962 ईस्वी में किया था। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो 1962 ईस्वी में। कब किया था? 1962 ईस्वी में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों बेलग्रेड में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सबसे पहले शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बेलग्रेड में किया गया था। जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाया? कौन पार्टी बनाया? जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाया? कौन पार्टी बनाया दोस्तों? तो हो जाएगा इसका जनता पार्टी। कौन सा पार्टी हो जाएगा? तो जनता पार्टी। तो 40वां क्वेश्चन है गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेताओं का प्रमुख योगदान रहा? गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेताओं का प्रमुख योगदान रहा है? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू का। किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। किसका था दोस्तों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो 41वां क्वेश्चन है गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बंट गए? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बंट गए? तो दोस्तों 1964 में। कब? 1964 में। कब? 1964 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी। राष्ट्रीय एकता की चुनौतियां, लोकतांत्रिक स्वास्थ्य की स्थापना की चुनौतियां, गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की चुनौतियां। ये तो डी होगा। ये सभी उपयुक्त सभी। कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन, धार्मिक पुरथान और लाल बाल पाल और उग्रवादी विचारों। इसमें से
दोस्तों सभी हो जाएगा। कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा है उपयुक्त सभी। क्या था? लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन, धार्मिक पुनः उत्थान और लाल बालपाल के उग्र विचार। मतलब लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल होता है दोस्तों। तो कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा ये उपयुक्त सभी। कांग्रेस का प्रमुख काल कब से कब तक माना जाता है? कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? तो दोस्तों कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? तो इसका हो जाएगा 1952 से 1967। 1952 से 1967। औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से ही देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण थे। औपनिवेशिक शासन में मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक ही शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण थे। तो दोस्तों देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। क्या मिलेगा? तो बढ़ावा मिलेगा। क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। क्या मिलेगा? देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया तो 1950 जनवरी 1950 में, 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया 25 जनवरी 1950 को। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बने थे? तो सुकुमार सेन। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त तो सुकुमार सेन बने थे। भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव। और पंचशील समझौता कब हुआ? पंचशील समझौता कब हुआ? तो 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को हुआ। कब हुआ पंचशील समझौता? तो 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को। अब 50 क्वेश्चन समाप्त हो रहा है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम। दोस्तों फिर अगले वीक मिलेंगे।